आज माँ ने भी कुछ शेयर किया, बड़ी प्यारी सी कोटेशन है, तो मैं वो भी आपको पढ़ के सुना दूं। हृदय पर ध्यान दो। जब भी कोई समस्या हो तो अपने हृदय में झांक कर देखें। यदि आप निश्चिंत हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। आपका हृदय कसौटी है। यदि वह बेचैन है तो आपको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, कि कुछ गलत हुआ है, आप रास्ता भटक गए हैं। हृदय की सुनना है। हृदय आपका रहनुमा है। दैट्स योर गाइड, दैट्स योर नेविगेटर। द हार्ट इज द नेविगेटर, नॉट द माइंड, नॉट द हेड। जब वह निसर्ग के साथ पूरी तरह तालमेल में है, जब आपके हृदय में संगीत होता है, नृत्य होता है, जब आप निसर्ग से दूर जाते हैं, तब वह नृत्य बिगड़ जाता है। The closer you are to the heart, the closer you are to the divine. The closer you are, the अंदर एक डांस है, अंदर एक नृत्य हो रहा है, अंदर एक आनंद है, अंदर एक, जैसे कुछ, जैसे वो कृष्ण भगवान दिखाते हैं ना झूला झूलते हुए, ऐसे आपकी जैसे अंतरात्मा जो है ना, वो हिचकोले ले रही है, एकदम आनंद मगन, मस्त मगन। ये संकेत है, हृदय की भाषा, जो आपको बताता है कि आप सही चल रहे हैं या गलत। आपको किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं रहती। आपका मार्गदर्शक आपके भीतर बैठा है। यू डोंट हैव टू गो अराउंड आस्किंग व्हाई। हृदय की सुनना सीख लो। हम पहले प्रोग्राम करवाते थे, आप में से कईयों ने किया होगा, याद होगा। 3H, हेड, हार्ट, हारा। ये जर्नी है, ये इनर जर्नी है। फ्रॉम हेड टू द हार्ट, फ्रॉम द हार्ट टू द हारा। खोपड़ी से नीचे उतरो हृदय में, हृदय से गहरे डुबकी लगाओ अपने केंद्र में, हारा केंद्र में। कहीं खोज लो, ओशो यही रास्ता बता रहे हैं कि बस किसी तरह ये खोपड़ी से नीचे आओ, पहले हृदय में और फिर हृदय से उतरो। जितने धर्मों ने सेवा सिखाई, याद रखना, उस सेवा का अर्थ क्या है? हृदय पे उतरो। जिन धर्मों ने कहा नर सेवा ही नारायण सेवा है, वो क्या सिखा रहे हैं? हृदय पर उतरो। वो आत्मा से मिलन नहीं सिखा रहे, याद रखना। आत्मा तक, परमात्मा तक वो ले नहीं जा पाएंगे। सेवा 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 सिर्फ, लेकिन द्वार खुल जाएंगे, द्वार खुलने लगेंगे। संभावना बनेगी कि कोई कोई विरला जिसकी तैयारी है, उसका परमात्मा में प्रवेश हो सके। लेकिन हमारा मन इतना चालाक है कि वो सेवा में भी मेवा ढूंढता है। वो सेवा में भी कहीं ना कहीं अपने ही अहंकार को और मजबूत करने का उपाय खोजता है निरंतर। मैंने कितना दान दिया, मैंने कितने लोगों की सेवा की, मैंने कितने भोजन मुफ्त में बांटे, मैंने कितना क्या क्या मुफ्त में कराया, इसके लिए किया, उसके लिए किया। अपने घर में अपने ही बुजुर्गों की सेवा को भी हम अपने अहंकार का विषय बना लेते हैं, क्योंकि हर कोई तो नहीं करता। हमने की, हमें लगता है कि बहुत बड़ी बात है। निष्काम सेवा, इसलिए संतों ने कहा निष्काम सेवा का अर्थ क्या होता है? जहां मुझे कुछ सिद्ध नहीं करना, जिसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, सेवा के लिए सेवा। पद के लिए सेवा नहीं, प्रतिष्ठा के लिए सेवा नहीं, धन के लिए सेवा नहीं, मान सम्मान के लिए सेवा नहीं, मेरा कहीं नाम हो जाए इसलिए सेवा नहीं। सेवा यानी निष्काम सेवा, यानी जहां
सेवा अपने आप में आनंददायी है, पर्याप्त है, कंप्लीट है। यू आर सो ग्रेटफुल कि सेवा का मौका मिला। मुझे याद है हम लोग आश्रम में रहे बहुत साल, माँ और मैं, और हम लोग ने खूब काम किया आश्रम में। कभी 16-16 घंटे भी काम किया है। आज भी कोई पूछे, इतना भी नहीं हम कह सकते कि हमने सेवा की अंदर से। हम ये शब्द भी नहीं उपयोग में ला सकते कि हमने कोई गुरु की सेवा की। हमसे अगर पूछते हो तो हमारा उत्तर क्या होगा जानते हो? माँ से पूछ लो, मुझसे पूछ लो, अलग अलग में पूछ लेते कभी, तो उत्तर एक ही है। हमारा सौभाग्य, हमारे गुरु ने इस लायक समझा कि ये मेरे आंगन में झाड़ू लगा सकता है। मेरे गुरु ने मुझे इस लायक समझा कि ये मेरे और प्यारे जो आने वाले हैं यहाँ पर, उनके लिए खाना पका सकता है। आज भी अगर आप हमसे पूछो हमारे जीवन की ब्लेसेड मोमेंट्स कौन सी हैं, कौन से पल, कौन सी घड़ियां जीवन की हैं जिन्हें हम कहें कि वो ब्लेसेड हैं, उम, कोई भी जो वास्तव में शिष्य है वो ये नहीं कहेगा कि जिस दिन गुरु ने सर पे हाथ रखा था। ना, द मोस्ट ब्लेसेड मोमेंट्स आर वर जब हम गुरु के कुछ भी काम आ सके, उसके बड़े कार्य में हम शामिल हो सके। वो जिस मंदिर का निर्माण ओशो कर रहे हैं उसमें एक ईंट हमारी लग पाए। दोज आर द ब्लेसेड मोमेंट्स। एवरी मोमेंट दैट वी कुड डू समथिंग फॉर द मास्टर इज द ब्लेसेड मोमेंट एज वी काउंट। वो भी ब्लेसिंग। अब साधारण मन क्या कहेगा, ब्लेसेड मोमेंट कौन सी है? ओशो ने अपने ये वाली वस्तु मुझे भेंट दी, आई फेल्ट सो ब्लेसेड। नो, इट वुड बी सच अ मिस्टेक। ब्लेसेड मोमेंट्स कि उसके चरणों में जगह मिली। ब्ले- उसने मेरी तरफ देखा कि नहीं देखा, मैं उन्हें देख पाया, दैट इज द ब्लेसेड मोमेंट। उसने मेरी तरफ ध्यान दिया या नहीं दिया, मेरा ध्यान हजार जगह भटक सकता था, मेरी नजर मेरे गुरु की तरफ उठ पाई। दैट इज अ ब्लेसिंग, दैट इज अ ब्लेसेड मोमेंट। मेरे बस में नहीं था। हमारे बस में कभी भी नहीं है।